नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 1:18 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज अनुराधा नक्षत्र है जो कल भी सुबह 7:50 तक है। आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना का दिन है और हेमंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा शीत वायु चल रही है। ईस्वी सन 2025 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 2025
फ्राइडे सुबह के 6:50 हो चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। यह जीवंत प्रसारण लाइव यूट्यूब एवं जूम पर पवित्र दिव्य सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक परंपरा भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर हम विवेक विचार कर रहे, जिसमें भगवान ने परमार्थ साधना 9 साधना बताया और इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान दृष्टि। इसी साधना से किसी भी मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। तो ये सारी जो साधनाएं है, हालांकि इसमें जो है वो निवृत्ति परायण साधना है, ये नहीं करना है और ये करना है, ये भी कहते।
तो क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसी को साधना कहते हैं। साधन साधना में ये दोनों बात आती, भाई ये मत करो और ये करो, करो और न करो के बीच में आप है। तो इस प्रकार ये विवेक करना आवश्यक। यहां हमने श्लोक नंबर 3 में अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम, तो 6 साधन पर हमने विचार किया है विवेक विचार। आज आगे साधन पर विचार करेंगे। साधन साधन अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। सबसे पहला तो परमार्थी के लिए जो साधन भगवान ने कहा अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता या निकृष्टता, मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं, ये सारे द्वंद्व भेद भ्रमों से, अभिमान से रहित हो। दुनिया में ये दो ही अभिमान चल, मैं बहुत बड़ा हूं और मैं बहुत छोटा। तो ये दोनों मानित्वम है, मैं छोटा हूं मैं बड़ा हूं। 2 दिन पहले एक महात्मा, अरे महाराज हम तो बहुत छोटे हैं, आपके चरणों की धूल है, आप तो बड़े महान, गीता ज्ञान का उपदेश कर। अरे भय कहा, तुम कहाँ पड़े हो इस छोटेपन के अभिमान में, बड़ेपन के अभिमान। अरे आप भी भगवान के हैं, हम भी भगवान। तो यहाँ जो मनुष्य को विवेक करना आवश्यक है कि भगवान ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया है, वह स्वयं ही जैसा है वैसा, उसके कर्मों से भगवान ने उसे बनाया। तो उसे अपने आप को स्वीकार करना है, जैसा है वैसा, न छोटा न बड़ा। लेकिन ये छोटाई और बड़ाई में ही सारा दंभ चलता है। मैं तो छोटा हूँ, मैं तो छोटी हूँ, घर में भी छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा बहन, ये सब नाटक बहुत चलता है और उसमें दंभाचरण भी होता। अरे भाई अपना स्वधर्म करो, वहां छोटा बड़ा कोई नहीं है। इसलिए दंभाचरण का अभाव, किसी को भी किसी प्रकार का मन वचन कर्म से कष्ट दुख ना पहुंचे, उसकी सावधानी रखना, अहिंसा। शांति, जिन्होंने हमें कष्ट दुख पहुंचाया है उनके प्रति क्षमा भाव। आर्जवम, जैसा मन में विचार है, बुद्धि में संकल्प है, वैसा वाणी में वाक्य है, वैसा व्यवहार में आचरण है, इसको कहते सरलता। आप कहते हो किसी, मैं तो महाराज आपको मिलने आ रही हूँ 10:30 बजे। अब आपने वाक्य तो बोल दिया, अब वो 10:30 बज गए, 11:45 बजे। महाराज फोन कहाँ है, अभी तो मैं देहरादून हूँ। तो अरे भाई तूने क्यों कहा कि मैं 10:30 बजे आ रही हूँ? तो ये काल की, देश की, विषय की, मन की, वचन की, कर्म की, सबकी एकता होना आवश्यक। ये तो भीतर की सरलता है, मन वचन कर्म वाणी, और बाहर की भी देश काल विषय में एकता होना आवश्यक। वहां भी बड़ा डावाडोल चलता है। इसीलिए दोनों आर्जवम, एक बाह्य आर्जवम, देश काल विषय की सरलता एकता, और भीतर का आर्जवम, मन वचन कर्म बुद्धि से एक रूप होना। ज्यादातर मनुष्य काल की मर्यादा का उल्लंघन कर,
और विषय के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते, कुछ जानकारी है नहीं फिर भी विषय का परिचय देते अज्ञान से। तो ये कुटिलता हो गई। अरे भाई तुम कहो ना मैं नहीं जान, कोई आपको रास्ता पूछे तो वो कहे कि आपका, तो गलत रास्ता ना बताए, कहो मुझे पता नहीं और किसी से पूछ लो। जानता नहीं है फिर भी झूठी हवा में बोल देता है। तो इस तरह ये सारा जो है मन वचन कर्म देश काल विषय के व्यष्टि समष्टि में भी सरलता होनी चाहिए, जैसा है वैसा ज्यों का त्यों। आचार्योपासनम, ये जो आचार्य है यहाँ परमार्थ की बात है ना, ये परमार्थी आचार्य की बात। ये कोई ये कॉलेज वाले प्रोफेसर टीचर और ये सब जो प्रोफेशनल है उनकी बात नहीं चल रही। तो आचार्य के पास रहकर परमार्थ साधना करना, वो भी श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ, तब वो आचार्य के उपासन पास में रहकर परमार्थ साधना अच्छी होती है। व्यावहारिक ज्ञान भी मिलता है, शाब्दिक शास्त्रीय ज्ञान भी मिलता है। तो इस प्रकार हमने विचार किया था। अब जो भगवान इस क्रम में सातवां साधन बताते, कुल 20 साधन बताए ना साधना, तो सातवां साधन है शौचम। शौचम यानी पवित्रता, पावन, शुचि। अब यहाँ दो तरह की पवित्रता आवश्यक। एक तो शारीरिक बाह्य भौतिक और दूसरी भीतर आध्यात्मिक अंतकरण इंद्रियों के स्तर पर। तो सबसे पहली जो पवित्रता है वो जो आपके रोटी कपड़ा मकान पवित्र होने चाहिए, और उसके बाद आपका शरीर, उसे ठीक से स्नान कराना, उसे व्यवस्थित स्वस्थ रखना, ये पवित्रता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, पावन रखना, ये भी बहुत ही आवश्यक। यानी लाइफ स्टाइल, आपका जीवन दिनचर्या प्राकृतिक शास्त्रीय वैदिक धर्म के अनुसार होनी चाहिए। अब शरीर का और वस्त्र का ही ठिकाना, मैं देखता हूँ दुनिया में 90% लोग अपने रोटी कपड़ा मकान का शास्त्रीय विवेक नहीं जानते। कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी रहते हैं, वो भी पवित्र होना चाहिए धर्म के अनुसार। और फिर अपना शरीर, शरीर की बात आती तो शरीर का तो कोई ठिकाना ही नहीं। अनेक प्रकार की अस्वस्थता है, उसे भी स्वस्थ रखना, पवित्र रखना। नहाना होता है दिन में 2 बार, तो शरीर को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना। तो वो जो सफाई है, शुद्धि है, अत्यंत आवश्यक है। आप नहाते हो तो नहाने के बाद भी अपना शरीर भी ठीक से नहाना, वो भी, और अपने बाथरूम जो है उसे भी स्वच्छ करके निकलना। दुनिया में 90% लोगों को बाथरूम मैनेजमेंट भी नहीं आता, शौच मैनेजमेंट भी नहीं। अरे भाई आपने शौच किया तो उसे सजा सफाई करे ठीक से, और जहां शौच किया उस शौचालय को भी अच्छी तरह स्वच्छ सफाई करके निकले। नहीं, 90% मनुष्य पशुवत शौचाचार करते। जैसे पशु कुत्ता है, कुत्ते को तो क्या है, वो बस शौच करके दौड़ेगा, उसे सफाई। मनुष्य है, उसे विवेक कर। तो मल मूत्र के त्याग के समय विशेष सफाई रखना आवश्यक। शरीर में 9 द्वार है, 9 द्वार, ऊपर 7, आंख में से कचरा निकलता है, कान में से, नाक में से मैल,
मुख में भी मैल गंदगी जम जाती टूथब्रश में। तो ऊपर 7 द्वार है, वहां से भी कचरा निकलता है, और भीतर 2 द्वार, नीचे 2 द्वार है गुदा, वो तो वहां तो निरंतर मल मूत्र निकलता ही रहता। तो 9 द्वारों को स्वच्छ रखना है। कान में मैल जम जाता है तो कान के मैल को साफ करना, नाक को साफ, आंख में मैल जम जाता है आंख को साफ करना, मुख में गले को साफ करना ठीक से। दुनिया में 90% लोग इस 9 द्वार के बारे में कोई जानते नहीं। सफाई रखना के नहा लिया, वो भी फट 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 फट। यहाँ तो एक विद्यार्थी है, मैं देखता हूँ सामने हमारे नहाने आता है तो नहाता भी नहीं है। क्या करता है, बाल को धोता है, मुंह को धोता है और बस हो गया उसका। पशुवत। अरे भाई, ये यज्ञ है, स्नान भी एक यज्ञ है। शरीर को पैर से लेके मस्तक तक अच्छी तरह 9 द्वार को सफाई रखना। दिन भर भी पसीना निकलता रहता है, मैल निकलते, शुद्धि के लिए ठीक तरह से रुमाल भी स्वच्छ होना चाहिए। रोज दिन में एक बार तो रुमाल बदलना चाहिए। तो ये सारा जो है दुनिया में देखते 90% अपवित्रता, इसीलिए सब बीमारी भी बहुत, खांसी जुकाम ये वो, डॉक्टर बेकार आ गया। ये सामान्य जो रोज की रूटीन बीमारी है, सारी अव्यवस्था, सफाई, गंदगी के कारण ही होती, अनहाइजीनिक लाइफ। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना, पवित्र रखना, वो प्रत्येक मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को आप ठीक रख सकते, और कोई नहीं, डॉक्टर नहीं रख सकता। डॉक्टर तो सलाह मार्गदर्शन दे सकता। तो शरीर की स्वस्थता और शुद्धि के लिए सारा जो उचित है, इसलिए कहा कि हमारे जो शरीर निर्वाह रूटीन के लिए नित्य कर्म जो है, उसमें भी 8 घंटे लग जाते हैं। कपड़ा है, मकान है, घर है, सफाई है, और इस तरह यह तो हुआ शारीरिक और बाह्य विषय पदार्थ जो भी है, रोटी कपड़ा मकान, जिसका हम उपयोग प्रतिदिन कर। तो बर्तन की सफाई, जो खाने पीने, किचन स्वच्छ हो, सोने का स्थान स्वच्छ हो, बाथरूम, तो सारा जो है सफाई, शुद्धि, सात्विकता होनी चाहिए। तो ये तो हो गई बाहर की सफाई। वो तो उसमें भी 90% लोग ये देखते ही नहीं, करते ही नहीं है दुनिया में। जो शास्त्र में कहा है विधि विधान से स्नान करना, ब्रश करना, नहाना, कुछ नहीं, पशुवत नहा लेते, हो गया नहाना। पशु भी नहाता है ना। तो पशु नहाता है, मनुष्य नहाते, उसमें जमीन आसमान का फर्क। तो वैसे आज के जमाने में लोग थोड़ा ध्यान देते, 10-20% लोग, बाकी 90-80% लोग तो कुछ नहीं। बाह्य पवित्रता भी नहीं दिखती। वस्त्र देखो कैसे पहने होते हैं, उनका रहन सहन, घर जहाँ रहते, अपवित्र होता है। अब ये तो हुई बाहर की बात। वहां भी 80-90% कोई विशेष प्रयत्न और ध्यान नहीं देते हैं। अब भीतर की पवित्रता, वो तो सूक्ष्म है। वहां तो 99% लोग भीतर का ध्यान ही नहीं देते। पर भीतर कितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब आतंक मचा रहे हैं, उस पर उनका ध्यान ही नहीं। तो ये सारा वर्तमान काल में बाहर की सफाई में भी विवेक नहीं है, भीतर में तो है ही नहीं। अभी परमार्थ के साधक है तो उसे बाहर की पवित्रता रखना आवश्यक है, वैसे भीतर
अंतकरण, इंद्रिय, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो उसे भी स्वस्थ रखना, सफाई रखना, शुद्धि रखना, पवित्रता रखना, सात्विकता रखना, और ये अत्यंत आवश्यक। ज्यादातर जो भीतर का मैल है, गंदगी है, वो है राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, बहुत सारे हैं। ये दोष है भीतर के, आसुरी दोष, अशुद्धि। तो ये सारे जो हमारे भीतर है, उसका विवेक विचार करे और फिर उसको संयम पूर्वक, प्रतिपक्ष भावना का शास्त्रों में विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक विचार करके इस सारे दोषों का विरोधी जो है उसके द्वारा उस पर आक्रमण करना जरूरी है। तो इसे कहते प्रतिपक्ष भावना, यानी विरोधी भाव। आपके अंदर लोभ आ गया है तो लोभ का विरोधी बाण दान दान करे तो लोभ नष्ट हो जाए। आपके अंदर अश्रद्धा आ गई है तो अश्रद्धा को श्रद्धा से नष्ट करे, काबू में करे। आपके अंदर काम वासना आ गई है तो काम वासना को निष्काम भाव से काबू में करे, भगवत स्मरण से काबू में करे। क्रोध आ गया है तो क्रोध को, हिंसा को क्षमा से काबू में करे। मोह आ गया है तो निर्मोह से काबू में करे। अहंकार आ गया तो अनहंकार, भगवत समर्पित होके उसे काबू में करे। तो ये जो प्रतिपक्ष भावना है वो सूक्ष्म साधना है। और जो सामान्य संसारी लोग होते वो कहेंगे महाराज आप कहते हो ये प्रतिपक्ष भावना करें, हम तो संसार में लगे हैं और ये सब तो हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो हमारा संसार का धंधा कैसे चलेगा। ये बात भी ठीक है कि संसार में जो लोग कामना वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग में है, उनके लिए ये साधन सहायक होते हैं। किंतु जो परमार्थी है उनके लिए तो ये घातक है कि जिसका लक्ष्य संसार है, कामना है, भोग है, उनमें तो ये सब रहेंगे, उसका तो कोई निराकरण वो करने चाहता भी नहीं है। उसी के द्वारा उसको लाभ भी मिलता है, हानि भी मिलती, कि वो काम क्रोध लोभ मोह में पड़ा रहे, क्योंकि उसको अपनी कामना है, स्वार्थ है, संसार का जीवन व्यवहार चलाना है, बनिया है, व्यापारी है, धंधा करता है, नौकर है, चाकर है, ये तो सब जगह ये चलता है, परिवार में भी चलता है, भाई बहन माता पिता सब जगह। जहां तक स्वार्थ होता है, कामनाएं होती है, तो वहां ये सब कामना से ही क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सब उसका मूल तो कामना है ना। जब आप कामना वाले होंगे तो सारा उसका परिवार आ जाएगा। वो कामना नाम की लड़की से विवाह किया है तो एक कामना थोड़ी आपके घर में आएंगी, कामना की सहेलियां आएंगी, कामना के मामा आएंगे, कामना के चाचा आएंगे, कामना का सारा परिवार आएगा और उस सबको आप स्वागत सत्कार करना होगा।
क्योंकि वो कामना का परिवार है और आपने कामना से विवाह किया है। इसलिए जब आप कामना वाले हैं और सोचते हो कि हमें ये क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य नहीं करना, ये हो नहीं सकता। कामना को छोड़ेंगे, धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करेंगे, तब ये सारे विषय जो है, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, ये सब छूट जाए। इसलिए जो परमार्थ मार्ग में लगा है उनके लिए निष्काम होना, निष्काम होगा तो अपने आप सब छूट जाएगा, कामना का सारा परिवार। जैसे आपने कामना से विवाह किया और फिर कामना को डाइवोर्स दे दिया, हो गया डाइवोर्स, तो फिर कामना का सारा परिवार भी आपके घर आना बंद हो जाए। कामना गई, परिवार भी गया, उसका सारा, उसकी सहेलियां, उसके ससुराल मैके वाले, उसके मामा, उसके चाचा, उसके पड़ोसी, उसके गांव वाले, सब गया। तो कामना से आपने उसको तलक ले लिया। तो ऐसे है, जब तक आप कामना वाले हो और सोचते हो कि ये सब क्रोध, लोभ, मोह, राग, वो तो संभव ही नहीं, कोई छोड़ ही नहीं सकता, वो जरूरी हो जाए उसको, ये तो जरूरी है, तब तक मेरी कामना कैसे चलेगी। लेकिन जो निष्काम है, निवृत्ति मार्गी है, परमार्थी है, उसके लिए तो ये सब हटाना आवश्यक है। जब कामना हटा देते हैं तो ये सारा अपने आप हट जाता है। इस सारे दुर्गुणों की जड़ ये कामना है। भगवान देता है प्रारब्ध के अनुसार जो मिलता है, और उसमें मनुष्य को कोई कामना करने की जरूरत नहीं, धर्म के अनुसार अपने विषय व्यवहार करे, लेकिन वो धर्म के अनुसार तो करना नहीं। अपनी कामना, आजकल तो इंटरनेट, मोबाइल, एडवर्टाइजमेंट, तो भाई हजारों कामनाएं उत्पन्न होता। तो ये हुआ कि मनुष्य को भीतर की पवित्रता रखने के लिए सबसे बड़ा शत्रु जो है वो कामना है, और कामना को छोड़कर धर्म के अनुसार व्यवहार करना आवश्यक। अब कहते कामना को छोड़ नहीं पाएंगे। यदि आप कामना को छोड़ नहीं पाएंगे तो भीतर की पवित्रता आप नहीं रख सकते। क्योंकि यह भीतर पवित्रता रखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आत्म बल के द्वारा जो अनाप शनाप कामनाएं है उसको छोड़कर धर्म के अनुसार व्यवहार करना होगा। अब ये तो अभ्यास हो गया सांसारिक, ये विषय भोग पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण, और आजकल ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड और एडवर्टाइजमेंट और मीडिया और इंटरनेट और ये सारा ऑनलाइन शॉपिंग, आकर्षण भी तो बड़ा तेज। तो इससे बचना होगा, क्योंकि यह हमें परमार्थ से वंचित करता। इसलिए ये कैसे करे, इस वाले उसमें सत बुद्धि है, उसे हटाना हो, सोचना होगा ये असत है, इसमें कोई अच्छाई नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं, इसमें कोई धर्म नहीं है। तो आपको जो संसार के इंद्रिय विषय भोगों की लालसा है, जहां आपको सुख दिखता है, वहां सोचना होगा कि असत है, इसमें कोई अच्छाई नहीं। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में घूमने, तो होटल आ गई, बढ़िया होटल, 300 रुपया थाली स्पेशल, बढ़िया थाली। अब आपको आकर्षण होगा
इंद्रिय भोग का, तो फिर वो कहेगा अरे रहने दो, यहाँ हम आश्रम में जाके दाल रोटी सब्जी प्रसाद खा लेंगे, 300 रुपये की थाली की क्या आवश्यकता। तो आश्रम चले जाते, तो धर्म हो गया। और वहां होटल में चले गए, 300 रुपया दिया, थाली खाई, पेट गड़बड़ हो गया, परेशान हो गए। तो इस तरह मनुष्य को जो सांसारिक इंद्रिय विषय भोगों के प्रति आकर्षण जो है, उसको परमार्थ से या धर्म से काबू में करना हो, या तो उसमें बुराई देखनी होगी, अशुद्धि देखना, असत बुद्धि करने, अरे ये सब असत्य है, सत्य जो है धर्म है, तो उसे करने का अभ्यास करना होगा। क्योंकि अधर्म का विरोधी धर्म है ना, प्रतिपक्ष भाव। धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, उस अनुसार। नहीं कि विषय अच्छा लगता है, अरे आपको लगे कि सामने पकोड़े अच्छे लगते, चाय पकोड़े खा लेते, गर्म ठंडी की मौसम है सुबह, तो धर्म क्या कह, धर्म कहता है नहीं, चाय पकोड़े आपके लिए अधर्म है, तो प्रतिपक्ष भाव ना लाए, वो चाय पकोड़े असत्य है, मिथ्या है, तो क्या लेना हो। अरे भाई सुबह आपको लेना है काढ़ा, पी लीजिए मसाले का, गुड़ का, और क्या। और खाने की कुछ इच्छा है तो फल खा लीजिए। तो धर्म कहता है, और अधर्म कहता नहीं चाय पकौड़े खाएंगे। तो इस तरह धर्म अधर्म की लड़ाई चलती रहती है। रजोगुण और तमोगुण से अपने को बचाकर सत्व गुण का अभ्यास करना। सत्व गुण है वो पवित्रता है, सात्विकता लाना। संसार में हर विषयों में ये सत्व रजस तमस उपस्थित, तो तीनों गुण का विवेक करना आवश्यक। अब जो मनुष्य संसार में सत्यत्व बुद्धि रखता है ना, जो विषय अधर्म है उसमें सत्यत्व बुद्धि, तो अधर्म तो अधर्म है, असत्य है। तो इस तरह बार बार विवेक करना। जब तक हमें ये संसार के इंद्रिय भोग अच्छे लगते, फील गुड, जब तक आप फील गुड में रहेंगे, आप धर्म और परमार्थ नहीं कर पाएंगे। ये फील गुड मेंटालिटी हटानी पड़ेगी। हम जो कर रहे हैं, चाहे बैड फील हो या गुड फील हो, हमें धर्म करना है, परमार्थ करना है, जो सत्य है शास्त्र ने कहा है उसे करना है, और असत बुद्धि को हटाना है। इसलिए जिसको परमार्थ करना है उसे ये सारे सांसारिक इंद्रिय विषय भोगों से दूर होना ही होगा, आवश्यक है। सांसारिक इंद्रिय विषय भोग के बारे में चिंतन चलता ही रहा, तो परमात्मा चिंतन में कैसे लगेंगे। यही होता है। मानो कि आप लोग सुन रहे हैं, अब ये तो आधा घंटा परमार्थ श्रवण किया, चिंतन किया, तुरंत ही हमारा पूरा होगा सत्संग, तो कहाँ विषय चिंतन। अरे क्या ब्रेकफास्ट है आज, क्या है, ये है वो है, तो विषय चिंतन। अरे भाई भोग चिंतन विषय चिंतन तुरंत शुरू हो जाए। भाई कहो कि भाई आज प्रसाद में क्या बना है, कि नाश्ते में क्या, दोनों शब्द तो है, लेकिन प्रसाद बुद्धि रखे कि भाई प्रसाद में क्या है। बोले आज प्रसाद में है उपमा है, तो ले लो प्रसाद बुद्धि। नहीं नहीं ये उपमा तो जो है मुझे पसंद नहीं। अरे भाई पसंद, फिर आ गए आप राग द्वेष।
अरे उपमा है, प्रसाद है, ले लो जितना 2 4 5 चम्मच शरीर निर्वाह। तो इस तरह जो है भोग बुद्धि है उसको प्रसाद बुद्धि में बदलना हो तो पवित्रता हो जाए। और ये भोग बुद्धि ज्यादातर ऐसी हो। कल ही मैंने उधर का वो मैं प्रसाद देता हूं तो कहते, "ए बाबा जी तो टॉफी बांटते हैं।" तो मैंने कहा, अरे मूर्ख, मैं टॉफी नहीं बांटता हूँ, मैं प्रसाद देता हूँ, भगवान का प्रसाद। लेकिन उनकी बुद्धि भोग बुद्धि है। तो वो कहते बाबा जी फ्री में टॉफी बांटते हैं। ये फ्री का माल नहीं है, ये प्रसाद है। लेकिन उनकी जड़ बुद्धि, कोई दान दे रहा है, अरे वो पैसा बांट रहा है, अरे बांट नहीं रहा है, वो तो दान प्रसाद दे रहा है, भगवत प्रसाद। कहा भंडारा है, भोजन है, वो भोजन बट रहा है, अरे बट नहीं रहा है, प्रसाद है, भगवान का है। बुद्धि करना भगवत भोग बुद्धि, वहां भी प्रसाद में भी भोग बुद्धि कर। अरे भाई तुम कहां से परमार्थ करोगे? जहां प्रसाद है वहां भी प्रसाद बुद्धि नहीं हो रही है, और जहां प्रसाद नहीं है वहां तो भोग बुद्धि है, लेकिन जहां भगवत बुद्धि करनी है वहां भी नहीं कर रहे हैं। एकदम जड़ बुद्धि। इसीलिए कहा तमोगुण रजोगुण बढ़ेगा। मूल बात ये पवित्रता का मतलब है को बढ़ाना, शौचम पवित्रता, सात्विकता लाना। हजारों जन्मों से आप रजोगुण तमोगुण में पड़े हैं, अभी भी वही कर रहे हैं, तो थोड़ा सत्व गुण का अभ्यास करें। तमोगुण बढ़ेगा तो उसका प्रभाव भी बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा तो कार्य रजोगुण बढ़ेगा, तो पवित्रता नहीं आएगी। सत्व गुण बढ़ेगा तब पवित्रता। शौचम का मतलब ही है सत्व गुण को बढ़ाना। तो भीतर की सात्विकता आवश्यक है। वृत्ति विचार धर्म को लाओगे तब सत्व गुण बढ़ेगा। धर्म अधर्म खिचड़ी पकाओगे तो रजोगुण बढ़ेगा, वो अपवित्रता है। और अधर्म करोगे तो तमोगुण बढ़ेगा, वो भी अपवित्रता है। तो इस तरह यह जो आज हमने शौचम, भीतर और बाहर दोनों की पवित्रता आवश्यक। बाहर तो आपका तन मन धन जन सब है। पवित्रता तन से मन से धन से जन से होनी आवश्यक। और जो मनुष्य बाहर भी पवित्रता नहीं रखता है, सात्विकता नहीं रखता है, तो भीतर की सात्विकता की कोई संभावना ही नहीं। पहले तो बाहर की स्थूल है, भौतिक है, पहले उसे तो पवित्रता करो। अपना रोटी कपड़ा मकान तन मन, तो जो है शरीर है वस्त्र है, उसके बाद भीतर की सूक्ष्म पवित्रता है, ये सूक्ष्म है। और वह सूक्ष्म पवित्रता के लिए मनुष्य को विशेष सावधान रहना हो। और जो संसार में मनुष्य कामना वाला है, भोग बुद्धि वाला है, वो भीतर की पवित्रता रख नहीं सकते। या दुनिया में जितने भी 90% मनुष्य काम भोग की वृत्ति वाले हैं, तो भीतर पवित्रता हो ही नहीं सकती। वो तो कहते हैं जरूरी है, कामना करना जरूरी है, क्रोध करना जरूरी है, लोभ करना जरूरी है, मोह करना सब उनके लिए जरूरी है। अब वो कहां से छोड़ेगा? सत्य है, यही सत्य। हम तो संसारी है, हमारे लिए तो ये सब आवश्यक है। बाबा जी आपके लिए ठीक है, आप बाबा जी है, हम तो संसारी है ना। तो फिर आप कहां से पवित्रता रखें? करते रहो संसार और मरते रहो, आते रहो जाते रहो। तो फिर ये सत्व गुण पवित्रता की आशा ना करें। जब कुछ करना ही नहीं है, केवल अपने संसारी पने में ही रहना है, कामना में और भोग में ही डूबा रहना,
तो उसी में प्रवृत्ति करते रहते हैं। ये सकाम मनुष्य है संसार में। इसलिए आज के जमाने में ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, बॉलीवुड है, ये पॉलिटिकल वर्ल्ड है, ये सारा जो है स्पोर्ट्स वर्ल्ड है, ये सब मनुष्य को अपवित्रता की ओर ले जाता है। इसलिए जिसके जीवन में परमार्थ है, धर्म है, उसमें पवित्रता आने की संभावना, और आज के युग में तो ये बड़ा दुर्लभ है। केवल लोग बिजी है, कॉरपोरेट वर्ल्ड के में बिजी है, पॉलिटिक्स में बिजी है, बॉलीवुड में, स्पोर्ट्स में, उसकी चर्चा, उसका विचार, उसका चिंतन, और उसी में लगे रहे। तो रजोगुण तमोगुण बढ़ता है। जो करोगे वही तो बढ़ेगा ना। आप तमोगुणी प्रवृत्ति करोगे तो तमोगुण बढ़ेगा, रजोगुणी प्रवृत्ति करोगे तो रजोगुण बढ़ेगा, सत्वगुणी प्रवृत्ति करोगे तो सत्वगुण बढ़ेगा। अब सत्वगुण को बढ़ाना है, लेकिन प्रवृत्ति तमोगुणी रजोगुणी करनी है, तो कैसे आपका सत्वगुण बढ़ेगा? इसलिए पवित्रता लाने के लिए सत्वगुण की तरफ विशेष सावधानी, प्रयत्न अत्यंत आवश्यक। बहुत लापरवाही है इस और लोगों का ध्यान ही नहीं। बाहर की तो ठीक है, लोग कर लेते, थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार है, बाहर की सफाई पर तो बहुत जोर दे देते, लेकिन भीतर की ओर तो ध्यान देते। भीतर की सफाई जो है वो उतनी ही आवश्यक है जितनी बाहर की सफाई, शुद्धि। तो आज हमने ये जो है एक शौचम पर विचार की, विवेक विचार। शौचम कहो, पवित्रता कहो, पावनता कहो, शुद्धि कहो, सफाई, ये सब पर्यायवाची शब्द। और ये तो हुआ धन की भी पवित्रता। धन जो है पवित्र होना चाहिए। धन भी उल्टा सीधा चोरी चकारी का वो नहीं चलेगा, वो भी आपका व्यवहार अपवित्र कर। तो तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, धन की पवित्र, जन भी आपके आसपास धर्मात्मा पवित्र होने, तो जन का भी पवित्रता, ये सब पवित्रता आवश्यक। उसी को शौच कहते। सात्विकता, पवित्रता यानी सात्विक। आगे जो है स्थैर्य। यदि हमारा लक्ष्य परमार्थ है तो हमें उसमें बड़ी दृढ़ता और स्थिरता रखनी आवश्यक है। यदि परमार्थ लक्ष्य नहीं है तो फिर संसार में भटकते रहो, उसमें तो कोई आपको रोक नहीं सकता। परमार्थ में तो स्थिरता होनी आवश्यक। तो उस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। स्थैर्य यानी अपने लक्ष्य की स्थिरता, दृढ़ता, लक्ष्य में स्थिर। और वैसे परमार्थ में भी स्थैर्य आवश्यक। संसार में भी मनुष्य को अपने लक्ष्य में स्थिरता होनी आवश्यक। वो भी आज के युवाओं में, आज के युवा में 10 डायरेक्शन में उनकी बुद्धि चलती, ये भी कर ले, वो भी कर ले। अब 10 डायरेक्शन में कभी थोड़ा पूर्व में जाएगा, फिर पश्चिम में जाएगा, फिर उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर जाएगा, घूमता रहेगा और युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। 90% युवाओं का जीवन ऐसे ही अभी चल रहा है, क्योंकि उनको कोई स्थिरता ही नहीं है लक्ष्य की, कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो सांसारिक लक्ष्य भी स्थिर नहीं है, तो पारमार्थिक लक्ष्य की तो बात ही कहाँ। तो इस पर हम देखेंगे कि परम लक्ष्य में स्थिरता होना अत्यंत आवश्यक। तो इस तरह आज हमने शौचम पर विवेक विचार किया है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्।
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, ये जो शौचम आपने अभी अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया कि तन मन धन से शौचम होना चाहिए, और परमात्म मार्ग में जाने के लिए मन की, बुद्धि की, चित्त सबकी शौचम बहुत जरूरी है। लेकिन भीतर लौकिक लौकिक शौचम होगा तो मानसिक बुद्धि शौचम में बहुत मदद मिलती है ना। आजू बाजू में बहुत गंदगी है, ऐसे इवन दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। ये आपका पूरक है। बाहर हाँ। की पवित्रता है, अंदर की, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब ये है तो वो भी है, और वो है तो ये हम्म। भी है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसके बिना वो हम्म। नहीं हो सकता, उसके बिना ये नहीं हो हम्म। और थोड़ा सा मन की और बुद्धि की शौच होगी तो ही हम लोग अपना लौकिक शौच करेंगे सकता। ना। वो हाँ भी है। बाहर, हाँ। हाँ विवेक बुद्धि होगा तो बाहर का भी, अंदर का और बाहर का दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम्म। और एक स्वामी जी की हम लोग मानसिक और बुद्धि की शौच होगा एक इंसान में, यानी समझो मुझ में तो मेरे वाक, मेरे जो डिसीशंस लेते हैं, जो मैं कुछ करती हूँ, वो सब उसमें रिफ्लेक्ट होगा ना स्वामी जी। हाँ पूरा आपका डिसीजन, आपके विचार, आपकी वाणी सब सात्विकता आएगी, क्योंकि आपका हाँ। शौच है, बुद्धि का है, हम्म। मन का है। तो हम्म। वो सब जगह आपके विचारों में, डिसीजन में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में प्रतिबिंबित हाँ, होगा। बिहेवियर में। हाँ, कि हम लोग ऐसा बोलेंगे मेरा हाँ मन सब बहुत जगह। साफ है, लेकिन अपने बिहेवियर से वो व्यक्त करते हैं कि कितना साफ है और कितना नहीं। हाँ सामने वो तो वाला पता समझ चल भी ही सकता है। जाता है पर। हम्म। हाँ सामने वाला समझ लेता है कि इसका चंचल है मन, रजोगुणी है, तमोगुणी है कि सत्वगुणी है। वो तो दो वाक्य बोलेगा तो ही पता चल जाएगी, ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है, हम्म। ये सत्वगुणी। भले धर्मात्मा बनने का मतलब शो करता होगा दम्भ, लेकिन उसका हाँ वो बिहेवियर। बहुरूपिया चाहे कैसा भी हो, उसका बहुरूपिया हम्म। पना हमें पता चल जाता है कि बहुरूपिया है, वास्तव में कुछ है ही नहीं। हम्म। आजकल बहुरूपिया हम्म। का जमाना है ना। हम्म। हम्म। असली तो मनुष्य मिलना मुश्किल है। सब बहुरूपिये बन के हम्म। घूम रहे हैं दुनिया में। हम्म। और स्वामी जी, अभी बोलते हैं कि अपने थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स में हार्मनी होना चाहिए, यानी बोलना एक, करना एक, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब करने से मन की शांति आती है ना स्वामी जी। अरे मन की शांति, मन की शुद्धि, मन की पवित्रता सब आता है। सारी डिवाइन वैल्यूज भी आती है। जब और तक ये, वो परमार्थ रास्ते के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ वो तो सहायक है ही। परमार्थ आपका रास्ता प्रशस्त होगा, परमार्थ की ओर आप आगे बढ़ोगे, अन्यथा इसी में पड़े रहोगे। तो ये तो क्योंकि मन सारा, में
मन में दुनिया के बारे में हलचल है, ये करूं वो करूं, ये वो ऐसा तो क्यों हुआ, गए, तो तो फिर फिर आप परमार्थ को शांति चिंतन कर होगी ही ही नहीं। नहीं। नहीं, कभी हो नहीं सकता। आप और दुनिया के बारे में, अपने बारे में सोचकर परमार्थ के बारे में सोचो, धर्म के बारे में सोचो। धर्म के अनुसार सबका हित भला कल्याण हो, जो कर सके करो। धर्म के अनुसार विचार करो ना, शास्त्र के अनुसार। स्वधर्म क्या है? तो धर्म क्या है? हाँ। स्वधर्म नहीं करोगे तो कभी पवित्रता नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी। जिसने स्वधर्म छोड़ा है वो तो गया पर धर्मो, भगवान ने कहा भयावह, डेंजर जोन में आ गया। श्रेयान स्वधर्मो विगम, स्वधर्म यदि ठीक नहीं हो रहा है तो भी वो कल्याणकारी है। यानी ये शौच मानसिक और शांति के लिए जो अपने परमार्थ रास्ता का फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए हाँ, शौच बहुत जरूरी है, अंदर की और बाहर की। दोनों बाहर पवित्र। शौच नहीं है, हाँ, बाहर शौच नहीं है तो भी मन शांत नहीं नहीं होता है। नहीं चलेगा, बाहर और भीतर दोनों। लेकिन लोग बाहर की हम्म सफाई को तो बहुत जोर देते हैं, ठीक है, आज के युग में हम्म देखते हैं कई लोग, लेकिन भीतर की सफाई पर कोई ध्यान नहीं देते। और वो बाहर का सफाई भी ऊपर ऊपर से नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए हाँ, कि ये लोगों को प्रॉपर। दिखे उतना ही साफ करे। हाँ, उतना ही हो। यही भी परेशानी है ना। तो वो वो भी दिखा। दम्भ है ना स्वामी जी, हाँ, वो सामने दम से भी है। दिखा रहे कि हाँ, सामने से दिखा रहे कि दम भी बहुत है। साफ सुथरा है, लेकिन अंदर जरा कबर्ड खोल के देखे तो समझेगा कितना साफ है। गंद का ही है, कचरा ही है सब। वो हम्म, तो बाहर से दबा बढ़िया देने का कपड़ा सब कुछ। पहना है, हाँ। साड़ी पे, लेकिन हम्म। अंडरवेयर तो गंदे है, तो फिर वो बाहर से पहना हुआ किस काम का? यानी ये सारे मानित्वम दम्भित्वम हर चीज इंटर इंटर रिलेटेड हाँ, है सब ना स्वामी जी? क्रम दिया है। ये भगवान ने क्रम से दिया है। यू हैव टू, अब आप हम्म में शौचम होगा तो फिर आप में लक्ष्य की ओर स्थिरता आएगी, आप लक्ष्य में, नहीं तो इसी में हाँ। डूबे यस। रहोगे। मन शांत नहीं है तो इधर जाऊं कि वहां जाऊं कि पीछे जाऊं कि वो तो इस लक्ष्य में स्थिरता ही नहीं आएगी ना, फिर तो आप भटकते नहीं ही आएंगे। रहोगे। एक फोकस डिसाइड भी नहीं कर सकते कि नहीं नहीं, दुनिया वो के तो। लिए करूं परमार्थ करूं। हाँ, धर्म करूं, खिचड़ी पकाऊं, क्या करते हैं वो भी पता नहीं है क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ। उसको पूछे भाई तुम क्या खाना खा रहे, क्या खा रहे, वो भी पता नहीं है ना, बस खा रहे इतना पता है। हम्म, भाई सात्विक खा रहे कि राजसी खा रहे कि तामसी खा रहे, क्या खा रहे पता है? नहीं नहीं, बस कुछ खा रहे, पकोड़े खा रहे, पापड़ खा रहे, अचार खा रहे, खा रहे, बस खाने के टाइम में भूख लगी है, खा रहे। तो विवेक करो कि क्या खा रहे, सात्विक खा रहे कि राजसी खा रहे कि तामसिक, या खिचड़ी खा रहे हैं, ये भी विवेक नहीं। तो भूख लगी तो खाना। खा लो, बस रास्ते में भूख, जो भी है खा लो बस। अरे भाई क्या खा रहे हो, ये भी तो महत्व का है ना, पवित्र सात्विक चीज खाओ। भगवान के लिए अर्पण करो और भगवान के नाम से खाओ, हाँ, और अपने रसना का लाड मत करो, उसके लिए नहीं वो खाना। तो रसना को जीत लिया तो आपने जब तक 50% आपका जीत लिया, हाँ। इंद्रियों का। हाँ स्वामी जी, और हेल्थ भी बनता है रसना को जीत लिया तो। हाँ, तो आपका तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। हम्म जब रसना नहीं चलिए। जीती तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आ गया ना, फिर तो आप कभी हम्म स्वस्थ रह ही नहीं सकते। डॉक्टर, डॉक्टर के बिना हम्म, आपका चलेगा नहीं। इंद्रिय, वो भी एक इंद्रिय है ना, हाँ, एक इंद्रिय इंद्रिय का है, एक कंट्रोल। इंद्रिय ने हाँ। आप सारी दुनिया, 90% लोग गुलाम है इसी एक इंद्रिय के गुलाम। दो इंद्रिय की गुलामी है, दिन में ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और रात में हम्म सेक्स। ये दो हम्म इंद्रियों की गुलामी है, बाकी बाकी हम्म तो सब इतनी गुलामी नहीं है। सबसे ज्यादा ये दो हम्म इंद्रिया है, रसनेन्द्रिय और हम्म जननेन्द्रिय, और जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। हाँ भाई, जननेन्द्रिय का प्रयोजन है संतति, संतान उत्पत्ति का, ये इतना प्रयोजन है, बाकी तो कोई एंटरटेनमेंट प्रयोजन है ही नहीं। और ये खाने का जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, एक बार खा लो तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि सुनाई ब्रेकफास्ट नहीं दे कर, रहे। हाँ हाँ। हम्म ब्रेकफास्ट करना ही है, लंच करना ही है, डिनर, ऐसा तो है नहीं। आवश्यक है उस अनुसार लेना है।
हम्म। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हर चीज इंटरकनेक्टेड है, सब जगह शौच चाहिए। हाँ हाँ। अमानित्वम के लिए भी मन की शौच, स्थिरता, कदम्बित्वम में भी शौच, हर चीज में शौच का इम्पोर्टेंस है। साफ शौच सुथरा यानी रहना बहुत पवित्रता, जरूरी पवित्रता कहो, सात्विकता कहो, धर्म कहो, है। सब बात एक ही है। शौच का मतलब भी पर्यायवाची शब्द है। धर्म हम्म, कहो, शास्त्र कहो, पवित्रता कहो, हम्म, सात्विकता कहो। हम्म, जब आप रजोगुण तमोगुण में पड़े हैं तो फिर आप परमार्थ कर ही नहीं सकते। हम्म। जो हम समझते हैं शौच यानी कुछ गंदगी, शौचालय तो अपना इतना नहीं है, वो सारी वो भी है, ठीक है, उसे भी हम्म, सफाई रखना आवश्यक है, आवश्यक है। जल के द्वारा। लेकिन बहुत और स्फीयर्स है जिसमें साफ सफाई चाहिए। हाँ, पूरा आपका जो है, रोटी कपड़ा मकान तन मन धन जन सब पवित्र सफाई होनी चाहिए। केवल हम्म, एक थोड़ी है कि आपने साफ सुथरा कपड़ा पहन लिया तो हो गया। हम्म, हम्म। समझ में आया समझ। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाशानंद दोसा, होस्ट है अजय रत्न पारखी, राय बहादुर कपूर, अनुराधा जीठे, आशा कोटक, बीना चितलिया, मोहन, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो इतने साधक आज उपस्थित है। आप सबका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय स्वामी। नारायण ओम नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।